अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा तीसरा लेक्चर है केमिस्ट्री का। पीछे हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग चैप्टर नंबर 4, क्योंकि हमारा लिक्विड एंड सॉलिड चल रहा था तो हमने लिक्विड्स के लास्ट टॉपिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कंप्लीट कर लिया था और उसकी प्रॉपर्टीज़ को भी हमने कंप्लीट कर लिया था। आज जो हमारा टॉपिक है वो है सॉलिड। सॉलिड किस चीज़ को कहते हैं बेसिकली? तो सॉलिड की डेफिनेशन लिखी हुई है कि बेसिकली ये स्टेट ऑफ मैटर है, मादे की ही किस्म है, मादे की, ठीक है, जो कि रिजिड होता है और हार्ड होता है। रिजिड और हार्ड को हम एक ही मीनिंग में लेकर आते हैं। ऐसा मॉलिक्यूल जो कि बहुत ज़्यादा सख्त है, उसके अंदरूनी एटम्स मूव नहीं कर पा रहे होते, उसके अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है और वो डेफिनेट शेप एंड उसका वॉल्यूम है। ये स्टूडेंट्स ये सॉलिड की डेफिनेशन होगी। आगे टाइप्स ऑफ सॉलिड। टाइप्स ऑफ सॉलिड दो किस्म की होती हैं। एक हमारे पास है क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरी है अमॉर्फस सॉलिड। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड नाम से ही ज़ाहिर है कि क्रिस्टल की फॉर्म, कि एक ऐसा हमारे पास सॉलिड जिसकी कोई खास स्पेसिफिक शेप हो, जिसमें एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स हैव रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट। ऐसा हमारे पास सॉलिड जिसमें एटम्स भी हो, आयंस भी और मॉलिक्यूल्स की रेगुलर शेप हो और वो क्या हो, 3 डायमेंशनल हो। क्लियर है? 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर क्या होती है? आपने फिजिक्स में एक्सिस पढ़े होंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस। एक आपके पास हॉरिजॉन्टल प्लेन है, एक आपके पास वर्टिकल प्लेन है और दूसरा आपके पास जी एक्सिस में प्लेन है, कि चारों तरफ आप इस तरह समझ लें कि कोई 3D स्ट्रक्चर। अब यहां पर मैंने एग्जांपल दी है क्रिस्टलाइन सॉलिड की, NaCl और डायमंड, ठीक है। ये एक मेरे पास जो शेप है, दैट शेप इज ए क्यूबिक शेप। क्यूबिक शेप, क्लियर है बात। और ये NaCl का स्ट्रक्चर है जिसमें आप देख सकते हैं कि इसकी बाकायदा सरफेस भी है, इसके एंगल भी है और इनके कॉर्नर्स भी हैं, कि एक हमारे पास ऐसा सॉलिड जो हर तरफ से 3 डायमेंशनल हो और उसके काफ़ी प्लेन्स फैले हों और उसकी अरेंजमेंट भी रेगुलर हो। उसके बाद हमारा टॉपिक है अमॉर्फस सॉलिड। अमॉर्फस का मतलब होता है शेपलेस। ऐसा हमारे पास सॉलिड जिसकी कोई खास शेप ना हो। एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स डू नॉट हैव रेगुलर अरेंजमेंट, कि हमारे पास एटम्स की, आयंस की और मॉलिक्यूल्स की कोई भी रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होती। इन सॉलिड्स को हम पेस्यूडो सॉलिड भी कहते हैं और पेस्यूडो वर्ड हमारे पास शेपलेस के मीनिंग में ही लिया जाता है। इसकी एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है रबड़, आ जाता है प्लास्टिक, आ जाता है ग्लू एंड अदर्स मटेरियल्स जिनकी कोई खास अरेंजमेंट नहीं होती। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन अमॉर्फस सॉलिड के बाद आती है क्रिस्टलेट्स। क्रिस्टलेट्स इन अमॉर्फस सॉलिड लॉन्ग अरेंजमेंट ऑर्डर इज एब्सेंट, कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में जिस तरह हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड में लॉन्ग अरेंजमेंट होती है एटम्स की, अमॉर्फस सॉलिड में वो एब्सेंट होती है। मतलब आप ये समझ लें कि शॉर्ट अरेंजमेंट होती है। इसको हम कहते हैं क्रिस्टलेट्स। ये एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। उसके बाद स्टूडेंट्स आता है सुपर कूल्ड स्ट्रक्चर, दैट इज इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो हमारे पास हैं, अगर हम उनको मेल्ट करें, मेल्ट का मतलब है कि अगर हम उन्हें पिघला दें, उनको मेल्ट कर दें हाई टेम्परेचर देकर, तो क्या होगा कि वो बहुत जल्दी कूल हो जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे बहुत जल्दी। अगर हम उन्हें ठंडा कर लें, कि क्रिस्टलाइन सॉलिड को मेल्ट किया, उन्हें बहुत जल्दी क्या कर लिया, ठंडा कर लिया, तो उसके बाद क्या होगा, उसके अंदर जो अरेंजमेंट्स है एटम्स की वो मिस हो जाएगी। कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में अगर रेगुलर अरेंजमेंट होती है तो अमॉर्फस सॉलिड के अंदर जो स्ट्रक्चर की जो अरेंजमेंट है वो जिस तरह अमॉर्फस में होता है वो रेगुलर नहीं रहेगी। तो क्या होगा, नॉट वेल अरेंज नॉन एज ए सुपर कूल्ड लिक्विड्स। तो हमारे पास जो इस किस्म के सॉलिड्स आएंगे वो सुपर कूल्ड लिक्विड्स होंगी, कि उनकी जो अरेंजमेंट है वो वेल फॉर्म्ड नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो सॉलिड का टॉपिक है वो फिनिश हो गया। उसके बाद हम चलेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके अंदर टॉपिक्स शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास पहला आता है ज्योमेट्रिकल शेप।
ज्योमेट्रिकल शेप क्रिस्टलाइन सॉलिड की पहली प्रॉपर्टी है। तो ये सिमिलर वही है जो हमने इसकी क्रिस्टलाइन सॉलिड की डेफिनेशन पढ़ी है कि हमारे पास डेफिनेट रेगुलर अरेंजमेंट होती है, 3 डायमेंशन इसका स्ट्रक्चर होता है। और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर वही स्ट्रक्चर है जिसमें एक्स एक्सिस प्लेन भी है, वाई एक्सिस प्लेन भी है और जी एक्सिस प्लेन भी है। क्योंकि इनके बाकायदा सरफेस होते हैं, एंगल होते हैं और कॉर्नर्स होते हैं, लाइक NaCl स्ट्रक्चर। उसके बाद है स्टूडेंट्स इसकी दूसरी प्रॉपर्टी मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट को उर्दू में कहते हैं किसी भी चीज़ का पिघलना, कि सॉलिड मटेरियल्स ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि पिघल जाते हैं, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर दिया जाता है तभी जाकर ये पिघलते हैं। लाइक NaCl, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaCl इज 1430 डिग्री सेल्सियस, 1430 या 31 दर्जा हरारत जब सोडियम क्लोराइड को दिया जाता है तब इसका जो मॉलिक्यूल है वो मेल्ट होना स्टार्ट होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट तब जाकर अचीव होता है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे पास ही क्रिस्टलाइन सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट कितने ज़्यादा होते हैं। उसके बाद लास्ट में हमारे पास है जिसकी तीसरी प्रॉपर्टी है क्लीवेज प्लेन। क्लीवेज का मतलब होता है कि खास तरतीब के साथ किसी भी चीज़ का ब्रेक होना थ्रू एक्सटर्नल प्रेशर, कि हमने बाहर से कोई एक्सटर्नल प्रेशर लगाया, क्रिस्टलाइन सॉलिड ब्रेक बाय क्लीवेज, के क्रिस्टलाइन सॉलिड क्लीवेज की फॉर्म में ब्रेक होते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने कोई एक सॉलिड का स्ट्रक्चर बनाया, ये इस शेप में है, मैंने यहाँ पर एक फोर्स लगाई। जब मैंने फोर्स लगाई तो आप इस दूसरी डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो मैंने यहाँ पर फोर्स लगी है यहाँ पर, ठीक है, ये फोर्स लगी है। इस फोर्स ने इस अरेंजमेंट को सेपरेट कर दिया है, इस अरेंजमेंट को सेपरेट कर दिया है। दैट इज नॉन एज क्लीवेज प्लेन, कि अगर हम एक खास फोर्स के साथ किसी भी सॉलिड के मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं तो वो एक प्लेन्स में ही ब्रेक होंगे, कोई खास कोई बेतरतीब के साथ वो ब्रेक नहीं होंगे। स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर हुआ इख्तिताम पजीर।